द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए। दोस्तों, एशियन गेम्स में 11वां दिन था और 11वें दिन में जो हमारे गोल्डन बॉय हैं वो एक कमाल कर दिया उन्होंने और भारत के नाम फिर से एक गोल्ड नाम कर दिया। दोस्तों, ये इंसान वाकई में काबिल तारीफ है और ये पैदा ही हुआ है गोल्ड लाने के लिए। दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा है वो अपना भाला इसी जगह डालते हैं जहां पर गोल्ड का निशान होता है, जहां पर गोल्ड होता है। दोस्तों, एक बार फिर से उन्होंने भारत का परचम दुनिया में लहरा दिया है और दोस्तों एक बार फिर से वो अपने देश के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। दोस्तों, जो हमारे नीरज चोपड़ा है उन्होंने जेवलिन थ्रो 88.88 मीटर की दूरी पर फेंका और इसी के चलते नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए और उनके साथ एक और खिलाड़ी थे किशोर कुमार जैना। दोस्तों, ये दोनों जो एशियन गेम्स थे उन्होंने उसमें जेवलिन थ्रो में फर्स्ट और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, जो किशोर कुमार जैना थे उन्होंने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों, इन दोनों ने ही भारत का नाम रोशन किया है और एक तरह से इतिहास रच डाला है। दोस्तों, इस बार के एशियन गेम्स में टीम इंडिया बवाल कर रही है। एक तरह से जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने तूफान ला दिया है। और दोस्तों, जो लास्ट टाइम के एशियन गेम्स थे उसमें टीम इंडिया ने कुल 70 मेडल जीते थे और अब तक इस संस्करण में टीम इंडिया ने 81 मेडल जीते हैं। दोस्तों, वाकई में हम कहें तो ये दिन वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। एक ही संस्करण में सर्वाधिक 18 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड यहां पर इंडिया ने तोड़ दिया भाई। दोस्तों, यहां पर जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने 88.88 मीटर पर यहां पर जो फाला फेंका था, लेकिन उस भी चीन ने एक थोड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। यहां पर उन्होंने जो पहला और दूसरा यहां पर जो भाला फेंका था नीरज चोपड़ा के द्वारा, उसको तकनीकी खराबी के चलते आउट कर दिया। दोस्तों, जो हमारे नीरज चोपड़ा है वो भाला भी वहीं फेंकते हैं जहां गोल्ड होता है, गोल्ड के बिना तो वो मानते ही नहीं है दोस्तों। और उन्होंने अपना बचाव करते हुए चीन की चालाकी यहां पर चलने नहीं दी और अपना बचाव करते हुए उन्होंने भाला वहीं फेंका जहां पर गोल्ड था और उस गोल्ड पर इंडिया का नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, साथ ही यहां पर जो हमारे किशोर कुमार जैना हैं उन्होंने भी भाला फेंका, पर उनका भी यहां पर जो तकनीकी कारणों से कुछ करना चाहा चीन ने, पर उसमें भी नीरज चोपड़ा उनके साथ खड़े हो गए और कुछ बहस भी हुई। तो इससे पता लगता है दोस्तों नीरज चोपड़ा कितने अच्छे इंसान हैं, वाकई में लाजवाब है और देश को उन पर गर्व है। दोस्तों, इसके साथ ही हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो दोस्तों, जो हमारे गोल्डन बॉय हैं उनका जो करियर एक तरह से शुरू हुआ था वो आज से 7 साल पहले हुआ था, जब उन्होंने साउथ एशियन गेम्स 2016 में भाग लिया। दोस्तों, उन्होंने उसी गेम में गोल्ड जीता और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने लगातार यहाँ पर एशियन जो चैंपियनशिप होती है 2017 की, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसमें उसके बाद में जो एशियन गेम्स 2018 हुए थे उसमें भी जो गोल्डन बॉय है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, जो 2022 का डायमंड लीग था उसका खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। इसके बाद में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 थी उसमें वो सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पर दोस्तों, जो हमारे गोल्डन बॉय हैं वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने जो 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें तो भाई साहब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़ा कर दिया दोस्तों और भारत के लिए वर्ल्ड में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले भारतीय बने दोस्तों। और दोस्तों, ये कारवा ऐसा ही चलता रहा और दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक थे उसमें भी दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड था वो अपने नाम कर लिया और एक तरह से इतिहास रच दिया दोस्तों उन्होंने। और ये कारवा अब एशियन गेम्स में पहुंचा है और वहां पर भी वो नहीं रुके और उन्होंने 88.88 पर अपना जो जेवलिन थ्रो था वो किया और गोल्ड मेडल भारत की झोली में ला दिया। दोस्तों, ऐसे भारतीय पर हमेशा सबको गर्व है और ऐसे ही नीरज चोपड़ा देश को गौरवान्वित करते रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। हर भारतीय का प्रदर्शन एशियन गेम्स में वाकई में काबिल तारीफ चल रहा है। दोस्तों, लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, रिकॉर्ड तोड़ता हो, काम वही किया जाए। दोस्तों, काबिल तारीफ प्रदर्शन है एशियन गेम्स में भारतीय का और हर भारतीयों को हमारे जो प्लेयर हैं उन पर गर्व है और ऐसे ही वो मेडल लाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, सारे प्लेयर्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।